हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का जो 6 चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला गया है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण का माप होगा। इफ वन एंगल इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल या जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण, वो क्या होते हैं। तो दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, दोनों का योग अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। दोनों अगर 45 डिग्री हैं, 45 45 होंगे तो हमारा इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, इन द गिवन फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ए बी सी विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ए बी सी एक रेखा होगी। ठीक है, ए बी सी को अगर एक लाइन बनाना है तो दोनों का योग जो है x प्लस वाई का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा। यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फ्रॉम अ लीनियर पेयर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर पेयर है तो दोनों का सम हमारा 180 होगा। 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6x हो गया इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 180/6, कैंसिल करा तो ये कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास चौथा। इसमें हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 110 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण जब हम निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, 110 का निकालना है तो हम इसको 360 डिग्री में से घटा देते हैं। 110 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 250, 250 डिग्री का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट द एंगल आर। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो है सम, वो कितना होता है, 180 होता है जब दो एंगल का सम कितना हो, 180। तो यहाँ पर बोला है कि एक एंगल जो है वो 10 डिग्री ज्यादा है। तो अगर पहला x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 10। सो 2x इक्वल टू आ गया 170। x का मान हो गया 170/2, कैंसिल करा तो ये तो हो गया 85। एक एंगल 85 से दूसरा कौन कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला है हमारे पास। इसमें बोला है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड। यदि तीन तथा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं असरेखीय बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अगला है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास, इफ एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म अ लीनियर पेयर। एक्स और वाई हमारा लीनियर पेयर बन रहा है और x माइनस 2y हमारा 30 डिग्री है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। तो लीनियर पेयर बन रहा है x प्लस वाई, तो सम हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, और हमें दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 2y, तो हम यहाँ x की वैल्यू हम ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 3y इक्वल टू 180। तो 3y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 30। तो ये कितना हो गया, 3y हमारा 150 के इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 150 बटे में 3, 3 से कैंसिल करा तो ये आ गया 50 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आठवां। इसमें बोला है, इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, अगर स्ट्रेट लाइन है तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस 90, इन तीनों का सम 180 होगा अगर स्ट्रेट लाइन है। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे ये 90। ए प्लस बी हो गया हमारा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला है हमारे पास, एंगल ए ओ सी हमारा 50 डिग्री है, तो बी ओ डी कितना होगा, ये वाला नीचे वाला,
तो ए बी और बी सी लाइन है, तो ये सामने वाला भी सेम 50 डिग्री का होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे, ये एंगल ए और बी, तो ये क्या होते हैं, इनका सम होता है ए प्लस बी का 180 डिग्री, ठीक है, जो कि सम पूरक कोण के बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11वां है, एल और एम पैरेलल है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। अभी हमने कहा था कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। तीन पैरेलल लाइन जो है, ठीक है, एल एम और एन, ये तीनों पैरेलल हैं, तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी। लीनियर पेयर का एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये हमारा एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है, ठीक है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो क्या होगा, वो हमारा अधिक कोण होगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 14th, यहाँ पर हमें y की वैल्यू बतानी है, तो ये लीनियर पेयर है, तीनों का सम हमारा कितना होगा 180, तो 5y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इनको ऐड करा तो हमारा 100, ये हमारा आ गया 10y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 180 अपॉन में 10, तो y आ गया हमारा 18, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18वां, इसमें बोला है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, एक एंगल जो है, कोण जो है 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलेंगे उसे न्यून कोण, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। अगला है 19वां, अ स्ट्रेट एंगल हैज अ डैश राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ गया टू राइट एंगल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। 21वां है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन इट्स मेजर इज। अगर दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे और सप्लीमेंट में हमारा दोनों का सम 180 होता है, तो कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये थे 1 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।